हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के सेकंड पार्ट में आपका वेलकम है दोस्तों। तो आज भी डिस्कस किए जाएंगे 150 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, और इसी प्रकार से आपको 5000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो का एक पार्ट बना चुका हूं दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आप डेली नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके दोस्तों वीडियो की। और शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। 5920 किलोमीटर है जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो माउंट आबू जो स्थान है वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में। क्वेश्चन है, गंग नहर के किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान और भंडारों में बदल दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर जिले को बदल दिया है, जो कि एक शुष्क जिला कहलाता था, उसे फलों और खाद्यान्न के भंडार के रूप में बदल दिया है। इसलिए ही श्री गंगानगर को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में श्री गंगानगर जिले में ही होता है। ये सब गंग नहर की वजह से हुआ है। नेक्स्ट है, प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों की पहचान एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस प्रकार की स्थापना की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावृक्ष पुरस्कार की स्थापना की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, ताकि जो प्राचीन और विशिष्ट प्रजाति के जो वृक्ष है उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट है, चंबल नदी के किनारे पर स्थित चंबल गार्डन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटा स्थान पर स्थित है चंबल गार्डन, जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, लाख का सर्वाधिक काम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर जिले में होता है लाख, जिससे कि चूड़ियाँ बनाई जाती है औरतों की, उसका सर्वाधिक काम जयपुर में होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेतड़ी के अंदर स्थित है तांबे की खान राजस्थान में। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यशपाल था प्रतिहार वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है, राठौड़ वंश का प्रथम शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राव चूड़ा था राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक। नेक्स्ट है, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, सिरोही राज्य था, जो कि अंतिम राज्य था संधि करने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। नेक्स्ट है, अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन से जिले को गठबीटली कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है उसे कहा जाता है गठबीटली के नाम से। नेक्स्ट है, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वांगिया माता है, जो कि अजमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। नेक्स्ट है, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है सातुड़ी तीज का पर्व। नेक्स्ट है, चित्रशाला संग्रहालय स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बूंदी जिले में स्थित है चित्रशाला संग्रहालय। नेक्स्ट है, सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांतली नदी का उद्गम होता है सीकर जिले में। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध जिन राज्य से है उनमें से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य भी शामिल है सरदार सरोवर परियोजना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो लोही जो नस्ल है वह एक भेड़ की नस्ल नहीं है। इसके अलावा
सोनाली, चोकला, खेरी, ये तीनों ही भेड़ की नस्लें हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जो दक्षिणी क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर पाए जाते हैं सागवान के वन। नेक्स्ट है जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो 12 है वह गुजरता है जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ होते हुए। नेक्स्ट है राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति कब पारित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1953 ईस्वी के अंदर पारित हुआ था पहली बार सहकारी समिति विधेयक। नेक्स्ट है राजस्थान का कृषि पर आधारित उद्योग धंधों में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नमक उद्योग शामिल नहीं है कृषि पर आधारित उद्योगों में। इसके अलावा सीमेंट उद्योग, कपास उद्योग और खाद्य उद्योग, ये सभी कृषि पर आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1597 ईस्वी के अंदर हुई। 1597 ईस्वी के अंदर हुई थी महाराणा प्रताप की मृत्यु। नेक्स्ट ने जहांगीर ने किस शासक को दल थमन की उपाधि दी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राव गज सिंह को दी थी दल थमन की उपाधि जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर के निवासी थे स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ रियासत में हुआ था चिपको आंदोलन। नेक्स्ट भरतपुर किले की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। वह एक जल भरी खाई से घिरा हुआ किला है, यही भरतपुर किले की विशेषता है। नेक्स्ट है निहाल टावर कहाँ स्थित है और क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये धौलपुर के अंदर स्थित है निहाल टावर और यहाँ पर घंटाघर स्थित है। नेक्स्ट है बाणगंगा का मेला कहाँ बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जयपुर शहर में बढ़ता है बाणगंगा का मेला। नेक्स्ट है कौन सा पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली जो पर्वतमाला है वह राजस्थान को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। नेक्स्ट है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें भाकर कहा जाता है स्थानीय भाषा में सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को। नेक्स्ट है बीकानेर के आसपास की जलवायु को वर्णित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे गर्म मरुस्थलीय जलवायु के रूप में वर्णित कर सकते हैं बीकानेर की आसपास की जलवायु को। नेक्स्ट है राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो गोमती नदी है उस पर हुआ है राजसमंद झील का निर्माण। नेक्स्ट है कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टांका है, जो कि एक परंपरागत विधि है राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की। और अगर आपको टांका देखना है तो जो आमेर का किला है जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ पर पहाड़ी को काटकर बड़े बड़े टांके बनाए गए हैं ताकि वर्षा का जल संग्रहण किया जा सके। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में स्थापित किया गया है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना। नेक्स्ट सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में स्थापित की गई है सहकारी शिक्षा और प्रबंध के लिए संस्था की स्थापना। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन से क्षेत्र में रेलवे कोच संयंत्र स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
भीलवाड़ा गुलाबपुरा जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थापित है रेलवे कोच संयंत्र। नेक्स्ट है आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो लोहा जो धातु है उससे परिचित नहीं थे आहड़ संस्कृति के लोग। इसके अलावा चांदी, सोना और अभ्रक, इन तीनों धातुओं से परिचित थे आहड़ संस्कृति के लोग। नेक्स्ट है वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दीघाटी का युद्ध में मौजूद था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी था, जो कि एक इतिहासकार था और ये हल्दीघाटी के युद्ध में मौजूद था। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी के समय किस दुर्ग में खजाना ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयगढ़ दुर्ग में खुदाई की गई थी इंदिरा गांधी के समय खजाना ढूंढने के लिए। नेक्स्ट है बारडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली से संबंधित है बारडोली के मंदिर। नेक्स्ट है लाल्या काल्या का मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में आयोजित किया जाता है लाल्या काल्या का मेला। नेक्स्ट है नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी है जिसका जल पहुंचता है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्धा में हुई थी 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। नेक्स्ट है महिलाएं नथ धारण करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारण करती है नथ महिलाओं के द्वारा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयसमंद झील है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। नेक्स्ट है वह नदी लूनी अपुहा तंत्र का अंश है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो जवाई जो नदी है वह लूनी अपुहा तंत्र का अंश है। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, जो जयपुर जो जिला है वह अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, उदयपुर जो जिला है वहां पर स्थित है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्लांट। नेक्स्ट है विरासत संरक्षण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2004-2005 ईस्वी के अंदर शुरू की गई थी विरासत संरक्षण योजना। नेक्स्ट है राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान की सहायता से खोले गए हैं राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र। नेक्स्ट है राजस्थान में विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों की नियुक्ति की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है उपकुलपतियों की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट है भागोड़ सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है भागोड़ सभ्यता का केंद्र। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था खानवा का प्रसिद्ध युद्ध। नेक्स्ट है पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी पद्मावत। नेक्स्ट है मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो खतौली का युद्ध हुआ था उसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। नेक्स्ट है नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पूर्वी भाग है राजस्थान का उसमें अधिक लोकप्रिय है नौटंकी और रामलीला। नेक्स्ट है राजस्थान के कामड़ समुदाय द्वारा प्रस्तुत नृत्य का स्वरूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 ताली नृत्य किया जाता है
कामड़ समुदाय के द्वारा राजस्थान में। नेक्स्ट है होली के त्यौहार पर कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है होली का त्यौहार। नेक्स्ट है उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शहंजनी यह सब है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी पगड़ी की शैलियाँ हैं ये सभी उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजनी ये सभी राजस्थानी पगड़ी की शैलियाँ हैं। नेक्स्ट है 16 मार्च 1997 को घोषित राजस्थान का नया जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करौली जो जिला है वह घोषित किया था 16 मार्च 1997 का राजस्थान का नया जिला घोषित। नेक्स्ट है राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राज्य के साथ मिलती है सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान राज्य की। नेक्स्ट है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलवर जिले में स्थित है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट है सहकारी तंत्र में शक्कर का कारखाना संचालित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है केशवराय पाटन में स्थापित किया गया था सहकारी तंत्र में शक्कर का कारखाना। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को किस कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजमेर जिले में स्थित है राजस्व बोर्ड का मुख्यालय। नेक्स्ट है राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है भूरी क्रांति राजस्थान में। नेक्स्ट है कितने सोपानों में सुरही का राजस्थान में विलय हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 सोपानों के अंदर हुआ था सिरोही का और राजस्थान में विलय। नेक्स्ट है डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रानी प्रिमल देव ने बनवाई थी नौलखा बावड़ी जो कि डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है महाराणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ के किले में। नेक्स्ट है अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर टॉमस रो था पहला अंग्रेज जो कि अजमेर आया था। नेक्स्ट है किस क्रांतिकारी का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आजाद जो क्रांतिकारी है उनका संबंध राजस्थान से नहीं है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट है राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गरासिया जनजाति है जो कि सबसे बड़ी तृतीय जनजाति है राजस्थान में। पहली है मीणा, दूसरी है भील और उसके बाद में तृतीय है ग्रासिया। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जालोर जो शहर है वहाँ से शुरू हुआ था प्रसिद्ध नृत्य ढोल। नेक्स्ट है गोवा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियावंड, नाहर आदि है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छोटी नाटिकाएं हैं जिसका मंथन गौरी उत्सव में किया जाता है जिनके नाम है गोवा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियावंड और नाहर। ये सभी छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंथन होता है कौन से नृत्य में? गौरी उत्सव में। नेक्स्ट है चावंड शैली के लिए प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन से रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह प्रथम जो शासक थे उनके संरक्षण में किया नसरुद्दीन द्वारा रागमाला का चित्रण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता के उत्थान हेतु महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाकिम खां सूरी पुरस्कार है, जो कि महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय एकता के उत्थान के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, भीलवाड़ा के अंदर खोली गई थी पहली वनस्पति घी की फैक्ट्री। नेक्स्ट है रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला, जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मेला। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्सी में स्थापित हुआ था प्रथम ग्राम न्यायालय, और बस्सी जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ प्रारंभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है केसरिया बालम हमारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांड राग में गाया है अल्लाह जिलाबाई ने केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, जो कि राजस्थान का राज्य गीत भी है। नेक्स्ट है गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी से निकलती है गंग नहर। नेक्स्ट है ट्रेंच कमीशन संबंधित है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। क्वेश्चन है आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेड़ज नदी हो जाता है उदय सागर के बाद में आयड़ नदी का नाम। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम किस राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य में है इंदिरा गांधी जो नहर है उसका फीडर का उद्गम। नेक्स्ट है चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है राजस्थान का भारत में चना उत्पादन में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से जिले का युग्म राजस्थान में कथा मुख्य उत्पादक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़, और जो उदयपुर का युग्म है उसमें कथा सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी जिले में स्थित है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। नेक्स्ट है पंचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नमक का उत्पादन किया जाता है पंचपदरा झील में बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट है किस राजपूत मनसबदार ने अकबर ने फ्रजंद की उपाधि प्रदान की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मानसिंह जो कि एक राजपूत मनसबदार थे उनको दी थी अकबर ने फ्रजंद की उपाधि। नेक्स्ट है मदद ए माश मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुलीन वर्ग को दी जाती थी मदद ए माश मध्यकालीन राजपूत शासन में। नेक्स्ट है राजस्थान का राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया था राज प्रमुख का पद राजस्थान में। निम्न में से कौन सा दुर्ग चौहान शासकों के द्वारा बनवाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणथंभौर का दुर्ग बनवाया गया था चौहान शासकों के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटा जिले में किया जाता है राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन। नेक्स्ट है नृत्य की कथक हकीकत शैली का
आदिम घराना माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर को माना जाता है जो नृत्य की कथक हकीकत शैली है उसका आदिम घराना। नेक्स्ट है, रम्मत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नृत्य नाटक का नाम है रम्मत। नेक्स्ट है, वात साहित्य से क्या नंबर कथा और कहानी से संबंधित है? वात साहित्य। नेक्स्ट है, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागौर जिला है जहां पर जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य से मिलती है राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा। नेक्स्ट है, साबी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जिले से होता है साबी नदी का उद्गम। किस संरक्षित स्थान को मयूरों का घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सरिस्का अभयारण्य है उसमें जो मयूर है उनका घनत्व सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, जकराना बकरियां किस जिले से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलवर जिले से संबंधित है जकराना बकरियां। नेक्स्ट है, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज। नेक्स्ट है, किस सन में बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा के मैदान में युद्ध हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। कहाँ पर युद्ध हुआ था? खानवा के मैदान में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र मैदान में? नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ क्षेत्र में प्रारंभ किया था सबसे पहले कृषक आंदोलन। नेक्स्ट है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जय नारायण व्यास थे तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक। नेक्स्ट है, पटेलिया, बीछड़ो एवं लालर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सभी राजस्थानी लोकगीत है पटेलिया, बीछड़ो और लालर। नेक्स्ट है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामदेव जी थे जो कि प्रमुख लोक देवता थे और इन्होंने जीवित समाधि ली थी। नेक्स्ट है, पत्तियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूंदी चित्रशैली है जिसमें पत्तियों को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग को बनाने का दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया था उनको श्रेय दिया जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाने का। नेक्स्ट है, जयपुर को गुलाबी रंग किसने रंगवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा रंगवाया गया था। जब ब्रिटिश शासक अल्बर्ट जयपुर आए थे तो उस समय जयपुर में गुलाबी रंग रंगवाया गया था महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है, जालिम सिंह की हवेली स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, कोटा जिले में स्थित है जालिम सिंह की हवेली। नेक्स्ट है, माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है माउंट आबू राजस्थान के। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसी वाकल सुरंग है जो कि सबसे लंबी जल सुरंग है राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गग्गड़ नदी है मृत नदी का नाम। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहिड़ा जो वृक्ष है उसे सागवान कहा जाता है रेगिस्तान का। नेक्स्ट सुने, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर जिले में होता है अमेरिकन कपास का उत्पादन राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाखेरी में हुई थी सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना राजस्थान में। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबे से निर्मित है। आहड़ सभ्यता से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वह तांबा धातु से निर्मित है। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक को राय बिनोरा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान जो राजा है उसे जाना जाता है राय बिनोरा के नाम से। नेक्स्ट है, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जयसिंह प्रथम को दी गई थी। मिर्जा राजा थे और उनको पदवी दी गई थी मुगल पदवी। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सज्जन कीर्ति सुधाकर था राजस्थान में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार। नेक्स्ट है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवाह से संबंधित है। जो आदिवासी जनजाति है उसमें लीला मोरिया संस्कार। नेक्स्ट है, गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य भगवान को समर्पित है गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर। नेक्स्ट है, कमल से भरे सरोवर किस चित्रशैली की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाथद्वारा शैली की विशेषता है कमल से भरे सरोवर। नेक्स्ट है, कावड़ कला किस वस्तु संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी से संबंधित है कावड़ कला। नेक्स्ट है, राजस्थान में जावर क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक खनिज के लिए जाना जाता है जावर क्षेत्र, जो कि उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर जिंक का उत्पादन होता है और किसके द्वारा होता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा यहाँ पे जिंक का खनन किया जाता है। नेक्स्ट है, सास बहू का मंदिर स्थित है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागदा में स्थित है सास बहू का मंदिर।